हेलो एवरीवन, इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। एंड हम लोग बात कर रहे हैं एचटीएल कंटेनर के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने एरे वेक्टर डिक्यू वगैरह सारे देख लिए। मेनली रूप से देखा जाए तो 4 आपका कंटेनर बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 2 कंटेनर को बात के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप। तो 2 जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बात की जाएगी, सेट एंड अनऑर्डर्ड सेट के बारे में। एंड लाइक मल्टी सेट वगैरह भी काफ़ी सिमिलर है। वैसे जो ओवरऑल डिस्कशन होगा वो सिर्फ पेरेंट कंटेनर के पे होगा। लाइक मैप पे अगर हम बात कर लेते हैं तो कुछ छोटे चेंजेस हैं या डिफरेंस हैं जो आपको लाइक होगा, जो ऑर्डर्ड मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप में आएगा। ठीक है, जैसे कुछ फंक्शंस के आपको चेंजेस मिलेंगे, जहाँ पे कुछ फंक्शन अवेलेबल होंगे मैप में लेकिन अनऑर्डर्ड मैप में नहीं होंगे। फिर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो है बेसिकली वो सॉल्व होता है आपका लॉगिन में। यहाँ पे बिगो वन में कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म हो रहा है, उन चीज़ों में डिफरेंस आता है। बट ओवरऑल जो अगर हम देखें तो बात करें तो मोस्टली चीज़ें सेम आएगी। आपका सिंटेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। असाइनिंग आपको करना है, एलिमेंट को इटरेट करना है, वो सब कुछ लगभग सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मैप पे। एंड उसके साथ ही मैं आपको अनऑर्डर मैप का कोड में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एजेंडा पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि मैप बेसिकली क्या है। अब मैप हम यूज़ कर रहे हैं तो लाइक उसका थोड़ा सा मतलब बेसिकली पूरा इम्प्लीमेंटेशन मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है कि एचटीएल में कैसे इम्प्लीमेंटेड है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे जानना है कि ये क्या इसमें हो रहा है ऐसा जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इतना कम हो रहा। ठीक है, एंड फिर उसके कुछ फंक्शंस होंगे जो आपको यूज़ करने हैं। एंड इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, राइट। अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को या आप बाइनरी मैजिक जो यहाँ पे सीट है साइट है, यहाँ पे अगर आप फॉलो अप करते हो यार तो आपको पता होगा एरे वेक्टर डिक्यू लिस्ट में जितने हमने पढ़े हैं काफ़ी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर। एरे या वेक्टर से अगर हम बात करें तो वेक्टर से चीज़ें अब सेम आती जा रही है। डॉट बिगिन, डॉट एंड, आर बिगिन, सी बिगिन, ऐसी चीज़ें सेम आ रही है। तो हम उन चीज़ों को हल्के लाइटली में यहाँ पे बस मैं बता दूंगा। ठीक है, नाम ही ले लूँगा, उससे ज़्यादा लाइक उसको डिस्कस कई वीडियो में किया जा चुका है। तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर कोई भी वीडियो जाकर देख लेना। ठीक है, वैसे वेक्टर वाला मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो मेन आपको लाइक आपको जो जैसे कि आपका सी बिगिन, ठीक है, हम लोग नाम लिख लेते हैं सी एंड। उसी तरीके से कुछ और भी हैं, आर बिगिन, आर एंड, काउंट, ये सब पे हम लोग बात नहीं करने वाले और ये इसका ज़्यादा वैसे यूज नहीं है। अगर हम जो मेनली बात करने वाले हैं जिस पे हम थोड़ा सा भी फोकस करेंगे और जो आपको ज़्यादा यूज होगा वो बिगिन है, एंड है। वैसे ही इन दोनों के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। वैसे सब सारे कंटेनर में आपको आने वाला है। साइज और एम्प्टी, ये 4 जो सबसे ज़्यादा आपको यूज होगा। बिगिन, एंड, साइज, एम्प्टी। साइज तो होना ही होना, एम्प्टी तो आपको मतलब हो ही जाना कहीं ना कहीं बीच में। ठीक है, अब इरेज का भी है। इरेज के भी 2 अलग अलग फॉर्म होते हैं यूज़ करने के लिए, पैरामीटर बेस्ड है इसमें। ठीक है, अगर आप इटरेटर पास कर रहे हो, आप चाहो तो वहाँ पे की वैल्यू, क्योंकि अब मैप बेसिकली की वैल्यू पे है तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो इरेज फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्लियर, आप अगर मैप डीएफएस बीएफएस वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्लियर शायद आपको यूज़ करने में आ जाएगा। ठीक है, फिर इंसर्ट होता है। यहाँ पे इंसर्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट इंडेक्सिंग बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लेस होता है। ठीक, और आपको यहाँ पे फाइंड का फंक्शन भी होता है। मैप में आपको एक की वैल्यू पेयर फाइंड करना, तो वहाँ पे आप लाइक चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं, इसको मैं बोलूँगा आपको बहुत अच्छे ढंग से ध्यान से समझ लेना। ओके, एंड लेटर ऑन मैं आपको जो यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन आपको दिख रहा हो, एचटीएल पेज पे ब्लॉक सेक्शन है, इसको आप यहाँ पे जाना। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक कुछ इस वीडियो के जाने लाइक अपलोड होने के आपको 1-2 वीक में यहाँ पे ब्लॉग जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा, जहाँ पे मैं पूरा लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिफरेंट कंटेनर के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि वहाँ पे अवेलेबल है ये उस कंटेनर में कि नहीं, फिर उसमें क्या यूजेज हो रहे हैं। तो उसका पूरा सिंटैक्स थ्योरी वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉग में ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पे अपना सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि जैसे न्यू ब्लॉग आपको मिले तो लाइक अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, पब्लिश होते हैं। तो लोअर बाउंड और उसके साथ ही जो इसका जुड़वा भाई है अपर बाउंड, ये दोनों बेसिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये आपके काम को इतना आसान कर सकता है जिस भी क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत होगी, वरना आपका काम काफ़ी मुश्किल होगा। अगर आपको इसको यूज नहीं करना आता या आप इसके बारे में जानते ही नहीं हो
तो ये वाले पार्ट पे मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दूंगा एज कम्पेयर टू कि प्रीवियस वाले पे, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में अरे वेक्टर पता नहीं कितने वीडियोस में हमने देख रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा जो है मैप के बारे में। हाँ, और इसके बाद में हम लोग इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन कोड वगैरह देख लेंगे। ठीक है, तो यही बेसिकली पूरा का पूरा एजेंडा होने वाला है इस वीडियो का। ओके, तो सबसे पहले मैप क्या है, मैप कैसे इम्प्लीमेंटेड है और हम लोग इसको यूज क्यों करेंगे, तो सारी जो क्वेश्चन आपके जितने सारे क्वेश्चन वो सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करें HTL कंटेनर में, तो HTL कंटेनर में ये बेसिकली एक ऑर्डर्ड कंटेनर है। ठीक है, ऑर्डर्ड कंटेनर है, जैसे कि आप नाम से ही आपको अगर मैप यूज बोल रहे हो तो एक मैप होता है, लेकिन आप दूसरा जो इसका वर्जन है अनऑर्डर्ड मैप, तो इसको आप ऑर्डर्ड मैप भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्ड मैप। अब ये क्या होता है इंटरनली, ये जो बेसिकली ट्री पे बेस्ड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो बिट ट्री है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो रेड ब्लैक ट्री पे इसका इम्प्लीमेंटेशन ओवरऑल जो है अंदर में लिखा हुआ है, बट हाँ इसको सिर्फ इस पे ही नहीं बोल सकते हैं, इसमें कहीं ना कहीं शायद बाइनरी बैलेंस ट्री भी यूज किया गया। आपको मैं बताऊंगा कि इसमें हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे मुझे पता चला कि चलो ट्री पे बेस्ड है। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं कोड पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैप डॉट आपको HTL मैप डॉट एज का जो हेडर फाइल आप खोलोगे तो यहाँ पे आप लेट सपोज ट्री सर्च करो, आपको मिल जाएगा इट टर्न्स इनटू ए रेड ब्लैक ट्री इनटू ए मल्टी मैप। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको कहीं ना कहीं इंटरनली ये ट्री स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि वेक्टर में रखते थे एक वैल्यू होता था, बट यहाँ पे कि एक हर एक वैल्यू जो है ना किसी की से एसोसिएटेड होगा। ठीक है, की से एसोसिएटेड होगा, तो की एक अलग ही डेटा टाइप होगा यहाँ पे, और वैल्यू अलग डेटा टाइप हो सकता है। ये चाहो तो आप स्ट्रिंग इसको रख सकते हो, ये एक सिंपल इंट हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, सेट हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी जितने सारे आपने कंटेनर पढ़े हैं वो सब कुछ भी हो सकता है। बेसिकली यही तो खूबसूरती हम HTL में देख रहे हैं शुरू से ही, राइट। तो यहाँ पे हम कोई भी एक की के लिए एक वैल्यू रखने वाले, एक तरीके का मैपिंग होने वाला। ठीक है, की वैल्यू पेयर की मैपिंग होती है कि पर्टिकुलर की अगर मुझे पता है तो उससे रिलेटेड जितने सारे वैल्यू हमारे पास हैं, अगर हम वेक्टर रख रहे हैं, सेट रख रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज होंगे, तो उन सबको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन मैप में हम देखने वाले इंसर्शन का, इरेज का, आपका लाइक डिलीशन इरेज कहीं हो गया, तो ये सब सारे ऑपरेशन जो है बेसिकली लॉग एन टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि ये ट्री पे बेस्ड है। अब ट्री पे आप जानते हो ट्रेवर्सल जितने भी हैं, DFS BFS किसी भी वे में आप करो तो आपका लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में आप ट्रेवर्स करते हो, तो यहाँ पे इंटरनली ये चीज़ें बैलेंस्ड होती है और आपको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इंसर्शन और डिलीशन का मिल जाता है। ठीक है, BO1 में बेसिकली आपको वो मिल जाएगा कि हाँ चलो वो एलिमेंट का लाइक वैल्यू वगैरह जो आपको होने वाला है। ठीक है, अब अभी क्या है लाइक जो हम वेक्टर में देखते थे, ठीक है, अगर मुझे वहाँ पे इंसर्ट करना तो आसान होता है। ठीक है, इरेज वगैरह का या दूसरी चीज़ों को फाइंडिंग वगैरह में करनी है, मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड में भी आपको लॉग इन टाइम में मिल जाएगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे डिफिकल्ट होती है अगर सॉर्टेड नहीं है तो यहाँ पे अब सबसे पहली बात कि लॉग इन टाइम ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो लॉग इन टाइम तो लगेगा ही नहीं, बाइनरी सर्च वगैरह कुछ ना कुछ इंटरनली हो रहा होगा, उसी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो एक चीज मैं बता दूं कि मैप में आप किसी भी तरीके से की वैल्यू पेयर को ऐड करो, ये आपका इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप इसको अलग डिक्रीजिंग वे में भी कर सकते हो, उसके कुछ एक्स्ट्रा सिंटैक्स आपको मैप वाले में ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग वे में आपका सॉर्टेड। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मैप के सिंटैक्स के बारे में। तो मैप बेसिकली जैसे कि हम लोग HTL के बाकी कंटेनर को डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे कि जो कंटेनर का नाम है वेक्टर के रूप में कर देते हैं, तो वेक्टर और इसका डेटा टाइप, ठीक है, हर एक वेक्टर का हर एक जो पार्ट होगा, एक सेल होगा, उसमें एक वैल्यू होगी, तो हम लोग इंट सिर्फ रख रहे हैं या डबल रख रहे हैं या फ्लॉट रख रहे हैं। अगर अपने पेयर में रखना होगा तो आप पेयर वगैरह यूज करोगे। उसी तरीके से मैप एक की वैल्यू पेयर को एक्सपेक्ट करता है आपसे, तो की यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, एक डेटा टाइप, तो मैंने रखा चलो इंट अभी तो, कॉमा एक और डेटा टाइप, ये की को रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिकली की बनेगा, और ये वाला डेटा टाइप के लिए आपका वैल्यू बनेगा, तो ये की वैल्यू पेयर बनेगा। तो इंट
और यहाँ पे भी लेट सपोज अभी मैं सिंप्लिसिटी के लिए इंट और इंट रख रहा हूँ, तो मैप ये आपका ये इस तरीके से ओपन ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे एक डेटा टाइप आएगा कॉमा, फिर डेटा टाइप, फिर क्लोज ब्रैकेट एंड मैप, आप जो भी आप कंटेनर का नाम देना चाहते हो, तो एम लेट सपोज, ठीक है, एंड सेमीकोलन। तो ये आपका बेसिकली मैप का डिक्लेरेशन है। जैसा कि हम लोग देखते हैं मैप डॉट सीपीपी में, यहाँ पे मैप को मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर रखा है। अब बोलोगे क्यों, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे ये सो मैप में यूज़ करना था, तो मैंने पास एज आर्गूमेंट करना नहीं चाहा, तो कर सकते हैं इस चीज़ को अपने हिसाब से, ठीक है। चलो ये भी हटाते हैं पहले, तो मैप डॉट सीपीपी, तो ये आपका बेसिकली डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे वैल्यू बेसिकली इसमें कैसे ऐड करनी है, ठीक है, इंसर्शन जिसको आप करते हो, तो आप यहाँ पे कई दूसरे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमने एक इंसर्ट वाला फंक्शन भी बोला था, यहाँ पे इंसर्ट, राइट। तो आप यहाँ पे मैप में इंसर्ट वाले अगर हम फंक्शन पे पहले आ जाते हैं, इंसर्ट, तो इंसर्ट में क्या होता है, एम डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट करना तो आपने डिक्लेयर किया है की वैल्यू पे जिस भी डेटा टाइप में या जिस भी कंटेनर में, वो एक यहाँ पे की पूछेगा और उसके हिसाब से कॉमा एक वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू आपको वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहो तो मैप में डायरेक्ट एक तरीके का इंडेक्सिंग वगैरह, क्योंकि की है तो इस तरीके से यहाँ पे की जो बेसिकली आ जाएगा इक्वल टू वैल्यू मैंने असाइन कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये असाइनमेंट और इंसर्शन आपका इसमें होने वाला है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं सो मैप करता हूँ तो आपका जो भी एलिमेंट मैंने रखा है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम लोग मैप को रन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही एज एज मैं रन करूँगा तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1 to 5, 1 पे 1 का वैल्यू जाएगा, सॉरी 1 पे 2 एंड 2 पे 4, 3 इस तरीके से, 3 पे 6 इस तरीके से आपको डबल वैल्यू जाएगा। बट आफ्टर देन मैंने क्या किया, 3 पे 5 किया। अब 3 पे 6 ऑलरेडी वैल्यू थी, अब इसने क्या बोला कि 3 पे 5 करो, तो वैल्यू क्या हुई, ओवरराइड। और 1 पे भी मैंने वैल्यू कर दी यहाँ पे ओवरराइड 1। तो अब देखो 1 पे जो कि 2 थी बाद में 1 हो गई ओवरराइड, 2 पे 4, 3 पे 5 मैंने चेंज किया था, 4 पे 8 है, 5 पे 10 है, उसके बाद 7 पे 7 मैंने यहाँ पे ऐड किया और 8 पे 8 यहाँ पे ऐड किया, 10 पे 10 यहाँ ऐड किया। तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे अब देख रहे हो। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कीज जो है वो बेसिकली सॉर्टेड है, ठीक है, की है जो बेसिकली सॉर्टेड है। और आई थिंक यहाँ पे कुछ वेक्टर इस तरीके से आपको जो है वेक्टर ऑफ इंट कॉमा यार ये ग्रेटर इंट, इस तरीके से सिंटैक्स आई थिंक ये होगा जो आपके जस्ट इसके की को जो असेंडिंग ऑर्डर में है इसका डिसेंडिंग में करते। ओके ओके, आई थिंक यहाँ पे ये भी जाएगा इस तरीके से। लेट मी चेक। वैसे मैं ये काफ़ी रेयरली मैं यूज़ करता हूँ। ओह सॉरी, ओके, ये चीज़ें मैं देख लेता हूँ एक बार, गूगल ही हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर की इन मैप इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिंटैक्स जो होता है वो बेसिकली आपको मिलने वाला। तो अभी मैं भूल रहा हूँ इस चीज़ को, बट ठीक है। स्ट्रिंग सिर्फ आपको ये आने वाला, वेक्टर नहीं आने वाला। ओके, माय मिस्टेक। ओके, सो ये चीज़ है, और आपका ये बेसिकली पैरेंथेसिस नहीं होगा, जहाँ तक मुझे ये याद था कि नहीं ही होने वाला, ठीक है। ये काफ़ी रेयरली यूज होता, मुझे बेसिकली सिंटैक्स इसका ध्यान नहीं था। आप हर टाइम पे जब भी आपको ऐसा कुछ रहे, सिंटैक्स अगर याद नहीं है तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंटैक्स आपको गूगल कर सकते हो। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है, तभी तो आप गूगल भी कर पाओ। गूगल करने के लिए पता तो होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, ऐसी चीज़ें इसमें होती है। तब देखोगे आप यहाँ पे कीज जो है बेसिकली सॉर्टेड हो गई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग वापस चलते हैं, ठीक है। हम लोग जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था उसी तरीके से सारा अपना जो है आगे का कोड एग्जीक्यूट करने वाला है, राइट। तो चलो ठीक है, ये काम कर रही है। हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली। अब हमारे जो लिस्ट थी, फंक्शन लिस्ट थी, उसमें हम लोग बात करें तो एक फंक्शन था हमारा बिगिन, इंड
ये जो चीज़ें हैं वो नाम से ही पता चलते हैं कि ये एक इटरेटर है, ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है नाम के हिसाब से। बिगिन है जो बेसिकली मैप का जो फर्स्ट की वैल्यू पेयर है। अभी आप बोलोगे कि मैंने फर्स्ट में इनिशियलाइज किया 1 और 2 को, 1,2 वैल्यू डाली, तो वो उसको इनिशियलाइज वो उसको पॉइंट करेगा क्या? नहीं, मैप में इंटरनली ये सारी वैल्यू आप कैसे भी डालो, चाहे मैं ये वाली पहले डाल दूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ पे उठाया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो अब ये मैप डॉट बिगिन 3 को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। मैप डॉट बिगिन जो है वो बेसिकली ये उसी को कर रहा होगा जो पूरे मैप में आपके इंसर्शन के सब कुछ होने के बाद वो पूरा इंटरनली चेंज होगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू बनेगा, ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू बनेगा वो उसी को पॉइंट करेगा बिगिन। तो अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे, तो चूंकि ये पूरे में से, अब इसको मैं रन करता हूँ और हमारे पास 1,1 का एक पेयर था, तो देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 और वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे की लिखना चाहिए था, फर्स्ट एलिमेंट की इज कॉमा की इज, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको है। और अब बता देता हूँ मैं, ये एक इटरेटर, एक तरीके का पॉइंटर है। तो पॉइंटर से मुझे वैल्यू चेक प्रिंट करना है, तो आपको इस तरीके ये ऑपरेटर जो है बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा। डॉट फर्स्ट आपके की को पॉइंट करोगा और सेकंड जो है बेसिकली आपको वैल्यू को पॉइंट करो, तो की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे होने वाला है। सिमिलरली इंड जो है, इंड आई थिंक मैंने नहीं लिखा, इंड भी आप बेसिकली जब हम इटरेट करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, वो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, लाइक जहाँ पे आपका मैप खत्म होता है, इस 10 के बाद वाला जो होगा, ये 10 तक तो एक कंटेनर एक सेल है, 10 के बाद जैसे ही एम डॉट इंड आता है मतलब वो मैप खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था, मूव करते हैं यहाँ से, बिगिन एंड हो गया साइज और एम्प्टी के बारे में। आप कई बार हो सकता है कि आप एम्प्टी ना ही यूज करो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट, आपको जब एम्प्टी यूज करना तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि एम डॉट साइज है या नहीं, एम डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। साइज बेसिकली आपको बता रहा है साइज, मैप के पूरे साइज के बारे में, ठीक है। जैसे आप एज सुन एज की डेटा यहाँ से इरेज करते हो, तो लाइक वो जब डिलीट करोगे तब यहाँ पे साइज आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप लाइक वैल्यू को चेंज करते हो या यहाँ पे वैल्यू को कुछ और करते हो, वहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है, तो साइज में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होता, सारे यूनिक कीज होंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो एज सुन एज मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे साइज ऑफ मैप इज 8। तो 1 का मैंने, अगर अब मैं बताऊँ यहाँ पे 1 के लिए मैंने यहाँ पे 1,2 रखा था, 1 यहाँ पे 1 के साथ इनिशियलाइज हुआ, तो चीज़ें अपडेट हुई, इसके लिए कोई नया सेल, नया मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ इसको, तो ओवरऑल साइज जो है मैप का वो 8 ही रह जाएगा। एम्प्टी बेसिकली ये एक बुलियन रिटर्न करता है, ये बताता है कि मैप एम्प्टी है या नहीं, मीन्स उसका साइज 0 है तो एम्प्टी है, अदरवाइज वो एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इरेज पे। तो इरेज बेसिकली दो तरीके से, दो वेरिएंट है यहाँ पे। ये एक पॉइंटर को एक्सपेक्ट करता है, या तो अगर हम देखें इसमें, ठीक है, आप उप्स वाले कॉन्सेप्ट में अगर जाते हो, तो ये इरेज जो है बेसिकली एक पॉइंटर पोजीशन पे जा रहा। अगर कोई पॉइंटर आप इसको पास करते हो, एक इटरेटर पास करते हो, तो उस वाले पोजीशन के जो वैल्यूज की वैल्यू पेयर है उसको ये इरेज कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभी इसका पॉइंटर जो है बिगिन जो है बेसिकली 1 को पॉइंट कर रहा होगा, जैसा कि ये प्रिंट आपको दिखा रहा है कि 1 है, वैल्यू 1 है, मीन्स 1 का जो पेयर है इसको पॉइंट कर रहा है। एज सुन एज मैं इसको डिलीट करूंगा और यहाँ पे शो मैप में आपको रीड करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 वाला पेयर चला जाना चाहिए। तो मैप इज एम्प्टी, चलो ये ठीक है, इसको आई थिंक हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही, मैप डॉट साइज की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बाद देखेंगे तो जो प्रिंट हो रहा है, तो इसमें 1 का पेयर नहीं है, मीन्स जब बिगिन को हमने इरेज किया तो 1 का जो पेयर था वो डिलीट हो गया सक्सेसफुली। अब हम जब इरेज करेंगे 2 को, तो इसको चलो हटा दो, अब चाहे इसको अगर आप नहीं हटाओगे तो भी वही काम करेगा, ठीक है, इसको रहने देते हैं, सिर्फ 2 को सिर्फ हटाते। तो अब क्या होगा, बिगिन में 1 है बट सेकेंड में 2 है, तो हमने क्या बोला कि की अगर 2 है ना उसको डिलीट कर दो, ठीक है, की 2 है तो डिलीट कर दो। अब बोलोगे कि मैंने, हो सकता है मैंने 12 दे दिया गलती से और 12 प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ आपको लाइक अब नहीं है, तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये रिटर्न करेगा कुछ उस तरीके से और आपने कुछ उस पर चेक किया तो है नहीं, आपने जस्ट बोला कि 12 को डिलीट कर दो, अब 12 है ही नहीं तो डिलीट क्या करेगा, तो एज इट इज आपको पूरा मैप जो है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला। तो यही हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इस तरीके से एम डॉट क्लियर पूरे मैप को क्लियर करने वाला है, तो पूरा मैप समझो आप रीइनिशियलाइज कर लेते हो, तो ये मैं नहीं यहाँ पे करूँगा। इस चीज़ को भी चाहो तो आप कमेंट कर देते हैं, इस चीज़ का भी काम नहीं है। इंसर्ट हमने ऊपर देख लिया है, वो सेम यहाँ पे काम करने वाला 15 और 16 जो आप इंसर्ट करोगे तो वैल्यू 15 एंड 16, ठीक है। अब हम लोग फाइंड के बारे में बात करते हैं। तो फाइंड बेसिकली यहाँ पे जब यूज होगा तो आपको एम डॉट एंड जो हमने एक इटरेटर बिगिन वाल के साथ बताया था वो चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये चेक करेगा एम डॉट एंड पे, तो आपको जैसे मैंने बताया था एंड क्या होता है, मैप पूरा का पूरा जो है उसके बाद खत्म हुआ तब हम पता चलता अच्छा चलो मैप डॉट एंड पे हम लास्ट पे आ चुके हैं, पूछ वो होता है ना लिंक्डइन के टेल पे आ चुके हैं, ऐसा है, सॉरी लिंक्ड लिस्ट। ओके, तो फाइंड बेसिकली क्या कर रहा है, फाइंड में हम एक की को पास करते हैं और वो चेक करता है कि पूरे मैप में एक पेयर विथ डायट की प्रेजेंट है या नहीं। हमने क्या बोला इसको कि मैप में चेक करो एक 1 के की के साथ कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा और मुझे पता है कि 1 के साथ एक प्रेजेंट है, अब वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन की तो 1 है, तो अगर प्रेजेंट है तो ये बता देगा फाउंड विथ वैल्यू विथ की 1, ये मैं बता दूं ये की मैं पास कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, तो अब ये क्या करेगा, ये पूरे मैप को तलाश लेगा लेकिन पूरे मैप में इसको 100 मिलेगा ही नहीं कहीं की, तो क्या होगा ये यहाँ से भागा 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 यहाँ भी नहीं है यार, ये उसके बाद तो ये बेसिकली उस केस में मैप डॉट इन रिटर्न करता है जो इटरेटर। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे एल्स वाला स्टेटमेंट पर रन होगा, नॉट फाउंड विथ की, यहाँ पे की 1 मुझे नहीं लिखना होता है 100 लिखना होता था, ठीक है। तो ये चीज़ है कुछ इस तरीके से फाइंड आपका काम करने वाला, और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी पे काम करता, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन है, ठीक है, और ये थोड़ा सा मतलब अलग से है, इसको आप ध्यान में रखना हमेशा। लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इसमें है, नाम भी आपको लाइक जो बता रहा वो एग्जैक्टली आपको कुछ मिलता जुलता बता रहा, ठीक है। तो लोअर बाउंड बेसिकली ये बताता है, ठीक है, कि आपका वो फर्स्ट वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, एज इटरेटर यहाँ पे रिटर्न होने वाला। आप देखो तो आईटी जो है बेसिकली यहाँ पे इटरेटर है, ऑटो आईटी मैंने क्या आईटी एक इटरेटर है आपका बेसिकली रिटर्न हो रहा, तो ये जो भी आप पास करोगे एज ए की पास होने वाला है यहाँ पे भी, तो मैप में जहां भी आप पास करने वाले हो वो एज ए की होने वाला है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे की एक तरीके का मैं बोलूँगा पेरेंट जैसा है, ठीक है। तो की आप पास करते हो और ये पूरे मैप में चेक करता है कि क्या कोई वैल्यू जस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन डेट की प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं लोअर, ओके जस्ट ए सेकेंड, नीचे चलो, तो अगर हम एम डॉट लोअर बाउंड 17 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या चेक करेगा कि कोई की ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है कि नहीं। अब इसमें से हो सकता है कि लिस्ट ऑफ वैल्यू मुझे मिले, कुछ लिस्ट ऑफ कीज हो जो 17 या 17 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसमें से ये फर्स्ट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, मतलब फर्स्ट की वैल्यू पेयर को, ठीक है, की वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करेगा एज इटरेटर के रूप में, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर मान लो कि कोई भी की वैल्यू पेयर इससे नहीं मिलता है, अगर इससे नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो उस केस में ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमा 0 रिटर्न करेगा इटरेटर में, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर नहीं मिलता इफ नॉट फाउंड, ये सेम चीज लोअर बाउंड के साथ साथ अपर बाउंड में भी आएगा, इसलिए आपको ध्यान से समझ लेना। अगर नॉट फाउंड होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमा 0 जो है बेसिकली ये आपको रिटर्न करने वाला, राइट, ठीक है। हम लोग अब कोड पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं, ओके, नॉट फाउंड विथ की 1, ठीक है। यहाँ पे 17 कुछ नहीं था तो टोटल नंबर ऑफ 9 हो गया। अब बोलोगे 9 क्यों, क्योंकि हमने एक लास्ट में एक यहाँ पे 15 और 16 जो ऐड किया था, तो अब इसकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर साइज की बात करें तो 9 हो गया, तो साइज कॉमा 0।
अगर हम बात करें यहाँ पे हम टू की बात करते हैं और ये क्या करते हैं, फाइंड वाले को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये 2,4 को रिटर्न कर रहा, समझ गया। तो वो फर्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा हमेशा। सिमिलरली अगर हम अपर बाउंड पे जाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट को, जो आपने जो वैल्यू की पास किया है उससे जस्ट अपर वाले एलिमेंट को वो पॉइंट करता और वहाँ से रिटर्न करता। और उसमें भी सेम चीज़ होने वाली है। अगर आपको वैल्यू नहीं मिलता है मैप में, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो लाइक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसके साइज कॉमा 0 को रिटर्न करेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1790 यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 फिर से पास करते हैं और हमने लोअर बाउंड में देखा था कि 2,4 आया था। इस शो मैप को अगर मैं हटा दूं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 3,5 तो 2 के जस्ट बाद, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर देन की, ये इक्वल, हमने लेस देन इक्वल टू तो लोअर बाउंड में देखा, अपर बाउंड में जस्ट ग्रेटर वाला काम होगा। तो वो भी फर्स्ट एलिमेंट को ही, अब 2 से बड़ा बहुत सारे हैं, 3, 4, 5, 7, 8, 10 सब हैं, लेकिन वो हमेशा क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा नेक्स्ट जस्ट ग्रेटर वाले को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है। मूल रूप से इतना ही आपको, मुझे लगता है कि फंक्शन आपको जान लोगे तो इतना ही आपसे काम, मतलब सारा काम हो जाएगा। मैं अब तक इससे ज़्यादा ऐसा कुछ खास यूज नहीं किया हूँ, बट हाँ कभी कुछ केसेस में आपको मिल जाएंगे कुछ एक्सेप्शनल ऐसा कुछ क्वेश्चन जो डेडिकेटेड उस पर्टिकुलर फंक्शन पे होगा तो मिल जाएगा। उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, वो आ सकती है, बट आई थिंक इसमें आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको, ठीक है, आप चाहो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आपको अच्छा लगता तो या सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आपको जो है बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लो। नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। एंड जो कोड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको एक गिटहब रेपो के अंदर मैं अपने जो सारे कोड रखता हूँ वहीं पे अपलोड मैं कर दूंगा, तो वहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। रेपो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट सेट वाला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, वो भी इसको फिनिश आउट करते हैं पूरा कंटेनर को, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।